भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद इसे कई देशों ने अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। अभी आपने भारत के ओजस्वी और होनहार छात्रों द्वारा भारत की प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हुए सुना होगा। भारत की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा इसकी भूमिका को कहते हैं। आसान शब्दों में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना उस गागर की तरह है जिसने संविधान रूपी सागर को अपने ओर समीटा हुआ है, अपने अंदर समीटा हुआ है। यूँ तो प्रस्तावना में कई ऐसे शब्द हैं जिसे हम आए दिन पढ़ते, सुनते या देखते होंगे, फिर भी कुछ ऐसे शब्द और उनके अर्थ है जो हमारे अंदर अभी भी कौंधते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रस्तावना में उल्लेखित उन शब्दों के अर्थ को मैं विस्तार रूप से आपको बताने जा रहा हूं, जो शायद हमें समझने में कभी समस्या उत्पन्न किए हों। जैसे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, अतः भारतीय जनता को भी अधिकार मिले हैं। वहीं संविधान का आधार है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभु यानी कि सोवरेंटी, इस शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का विस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें संविधान के पंथ निरपेक्ष की सही अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिससे न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। व्यस्त मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्याय की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र में
अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति इसके लिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। न्याय यानी कि जस्टिस, न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 भिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव और मानव के बीच जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। समता यानी कि इक्वालिटी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी, इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुता में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा: पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो ये वीडियो भारतीय प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को समझाने का एक प्रयास किया गया था। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर हमें दीजिए। आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।